Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, as you know that in the last session you had studied grammar period according to syllabus. Today I will teach you next chapter from English literature. The chapter is a house, a home. This is a poem that is first poem of your syllabus, that is composed by Lauren M. Harry. Composed by M. Harry. Students, first of all, we recite this poem. After that, explain. You have to listen carefully and understand the poem. So, students, pay attention. First of all, the theme of this poem. What is the theme of this poem? By this poem, the poet wants to tell you the difference between a house and a home. हाउस और होम के बीच में क्या डिफरेंस है, पोएट इसी चीज़ को आपको बताना चाहता है इस पोएम के माध्यम से। सो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। हाउस वो होता है, हाउस एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, बिल्डिंग होती है जो ब्रिक्स, आयरन रॉड, इन सारी चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। बट देयर इज नो ह्यूमैनिटी इन द हाउस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट होम, in the home there is full of humanity. The family live with parents, brother, sister, and everyone do the work to all of. Everyone do the work to all. So students, they do their duty without selfishness. हाउस में क्या होता है कि बिना किसी सेल्फिश के, बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन हाउस में ह्यूमैनिटी नहीं होती है, किसी का भी हाउस हो सकता है। तो यही मेजर डिफरेंस है। अब हम लोग इस पोएम को पढ़ लेते हैं। What is the difference between a house and a home? Discuss it with your partner. रीड द पोएम, यानी इस पोएम को आप रीड करिए, अपने पार्टनर से डिस्कस करिए कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम? व्हाट इज अ होम? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। हाउस ऐसा होता है जिसमें ब्रिक्स लगी हों, स्टोन लगे हों, वुड का यूज़ किया गया हो उसको बनाने में, और बड़ा ही हार्ड हो, यानी घर हमारा बड़ा ही मजबूत हो। हाउस कैसा हो? मजबूत हो, स्टोन से बना हो, ब्रिक से बना हो, वुड का इस्तेमाल किया गया हो। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। हाउस में एक यार्ड हो, आंगन हो, विंडो हो, ग्लास की विंडो लगी हो। इट ईव्स एंड चिमनी एंड टाइल फ्लोर। चिमनी भी लगी हो, यानी अंदर का जो स्मोक है वो इजीली बाहर जा सके, उसके लिए चिमनी की व्यवस्था हो। टाइल्स फ्लोर, जो फ्लोर्स हो वो टाइल्स लगी हो उनके, यानी सुंदर हो घर। एंड स्टूको एंड रूफ, रूफ भी हो। एंड लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे दरवाजे हो। हाउस को कैसे बोला गया है? हाउस उसको बताया गया है जो स्टोन से बना हो, ब्रिक से बना हो, वुड का इस्तेमाल किया गया हो, हार्ड वुड का यानी कीमती वुड का, या ये कह सकते हो मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल किया गया हो, जिसमें विंडो हो, रूफ हो, यार्ड हो। इन सबको असेंबल करके बनाया गया प्लेस क्या होगा? हाउस होगा। यानी पोएट को एक ऐसा हाउस की
इमेजिन करता है जिसमें ये सारी चीज़ें हो, रूम्स हो, विंडो हो, स्टोन से बना हो, ब्रिक से बना हो, स्मोक बाहर जाने के लिए चिमनी की व्यवस्था हो, यार्ड हो। इसको पोएट ने क्या बोला है? दिस इज हाउस। अब होम क्या है? अभी तो बात हुई हाउस की। ये हाउस इस तरह का पोएट इमेजिन करता है कि हाउस इस तरह होता है। अब बात करते हैं होम की। What is a home? It's loving and family and doing for other. होम क्या है? एक लविंग फैमिली रहती हो जिसमें डूइंग फॉर अदर, जो भी वर्क फैमिली करती हो दूसरे के लिए करती हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। यानी ऐसा वर्क करती हो फैमिली जिसमें किसी पर्टिकुलर का स्वार्थ ना हो, इंडिविजुअल पर्सन का स्वार्थ ना हो। अगर फादर काम कर रहा है तो उसमें फादर का कोई भी स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को खिलाए, बच्चों की व्यवस्था करे, बच्चों की स्टडी की व्यवस्था करे। यानी अपने स्वार्थ के लिए ना हो करके फैमिली में जितने मेंबर हैं सबके लिए वर्क करे। ऐसी प्लेस को, ऐसी फैमिली को क्या बोलते हैं? होम बोलते हैं। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड फादर एंड मदर, जहाँ पर ब्रदर हो, सिस्टर हो, मदर हो, फादर हो। इट्स अनसेल्फिशनेस एक्ट। कैसे एक्ट हो? अनसेल्फिश एक्ट हो। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर जो भी वर्क करे उसमें कहीं पर भी किसी के साथ कोई भी स्वार्थ ना हो, अनसेल्फिश एक्ट करे। जो भी काम करे उसमें किसी भी तरह का कोई स्वार्थ ना हो। इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। जहाँ पर ऐसी फैमिली की बात करते हैं जहाँ पर एक दूसरे की केयरिंग हो, किसी भी चीज़ को, छोटी बड़ी चीज़ को लेकर के बड़ी आसानी से उसमें शेयरिंग हो। अगर घर में 4 मेंबर हैं और कोई चीज़ ऐसी आती है खाने की हो या यूज़ करने की हो तो उसको 4 के 4 मेंबर हैं तो उसे बिल्कुल ईजिली शेयर करके उसका यूज़ करें। शोइंग योर लव वंस, एक दूसरे के प्रति प्रेम। ऐसी फैमिली की इमेजिन करते हैं पोएट जिसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। फैमिली में जितने भी लोग हों एक दूसरे के प्रति प्रेम हो उनके बीच में। यू आर ऑलवेज केयरिंग, और हमेशा एक दूसरे की केयरिंग करें, एक दूसरे का केयर करें, ध्यान दें, देखभाल करें। तो पोएट ऐसे होम की इमेजिन करता है। यानी अब क्या डिफरेंस समझ में आया कि इन द हाउस देयर आर नो मैन बट इन द होम देयर इज अ gentle and kind family, loving family lived without doing selfish work. They share everything to each other. They love each other. That is home. But where only stone, wood, bricks, yard, such type materials made a building that is called house, in which there is no family lived. Only costly material are used to build it. हाउस वो है जिसमें कास्टली चीज़ें तो लगाई गई हैं बिल्डिंग को बनाने पर, लेकिन लोगों के बीच में कोई भी केयरिंग नहीं, वहाँ पर लोग हैं ही नहीं। होम क्या है? उसमें घर चाहे भी जैसा हो, बिल्डिंग किसी भी तरीके की हो, लेकिन उस हाउस में रहने वाले, उस घर में रहने वाले लोग काइंडली नेचर के हों, केयरिंग हों, एक दूसरे की हेल्प करें, अनसेल्फिश एक्ट करें, एक दूसरे को लव करें। ये आपकी फैमिली इक्वालिटी को देखते हुए होम बताया गया है। यानी हाउस में फैमिली नहीं होगी, या होगी भी तो इस तरह की फैमिली नहीं होगी। सब एक दूसरे के प्रति सेल्फिश रखते होंगे, प्रेम नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा होता होगा। सो स्टूडेंट्स, कुछ इस चैप्टर्स के हार्डवर्ड देख लेते हैं। हार्डवर्ड क्या है? जैसे बोल दिया गया हार्ड
अनसेल्फिश देख लो बस, अनसेल्फिश ये आपके हार्डवर्ड है, परहैप्स नोट कर लो। ईच नोट कर लो, स्टूडेंट्स ये आपका हार्डवर्ड भी हो गया, पोएम की एक्सप्लेनेशन भी हो गई। ध्यान से इसको देख लें, पोएम को बार बार सुन लें। पोएम सुनने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट सेशन में इसकी वर्ड मीनिंग और इसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली।